here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास जो हमारी 12th है उसका 5th चैप्टर जो हमारा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। वो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और साथ में जो ऊपर आई बटन है यहाँ पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और जो भी वीडियो आपको देखनी है वो देख सकते हैं। ठीक है जी, तो 24 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन इफ एफ इज डिफाइंड बाय, आपको बोला है कि आपको डिटरमाइन करना है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है, आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। तो मेनली आपको यहाँ पे ये पूछा है कि क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका आंसर हम येस या नो में देंगे कि हाँ ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या फिर नहीं, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम हमारा एफ एक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1 अपॉन में एक्स। ये वैल्यू आती है फंक्शन की जब हमारा जो एक्स है वो 0 के इक्वल नहीं है, और हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 आती है जिस समय हमारा जो x है वो 0 होगा। तो यहाँ पे आपके पास दो ही वैल्यू है, आपको चेक करना है दो वैल्यूज़ के लिए, जब x की वैल्यू 0 नहीं है और जब x की वैल्यू 0 है। तो ये दोनों x की वो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए यहाँ पे आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है कि जब आपके x की वैल्यू 0 नहीं है उस समय फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, और जिस समय x की वैल्यू 0 होगी उस समय फंक्शन कंटिन्यूस होगा या फिर नहीं होगा। तो ये दो केस आ गए। तो केस नंबर 1 हमारा है जब x की वैल्यू क्या है 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ केस नंबर 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है उस समय हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये आएगी, फॉर x नॉट इक्वल टू 0 वी हैव एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1 अपॉन में x। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस क्वेश्चन तक, तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, और साथ ही में जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन होते हैं जैसे कि साइन कॉस कोसिकेंट, ये सब जो भी है ना फंक्शन है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रही हूँ मैं, ये सारे क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं। तो यहाँ पे साइन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि ये भी क्या है कंटिन्यूस है। तो हमारा जो अलजेब्रा होता है कंटिन्यूस फंक्शन का वो क्या कहता है कि आपके दो कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर इस वजह से ये कंटिन्यूस है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इस वजह से ये भी कंटिन्यूस है। तो अगर कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं तब जब आप उनका प्रोडक्ट करते हो तब वो भी जो नया फंक्शन आता है वो भी क्या होता है, वो आपका कंटिन्यूस होता है। ठीक है जी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस एंड साइन 1 अपॉन x इज कंटिन्यूस, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1 अपॉन में x इज कंटिन्यूस। आप चाहे तो इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं टीचर को ये कंफर्म करने के लिए कि भाई आपको पता है, आप इसको एवी नहीं बोल रहे हो कि ये दोनों कंटिन्यूस है तो ये भी कंटिन्यूस है, आपको पता है। आप ये किससे कर रहे हो, बाय यूजिंग, मैं यहाँ लिख देती हूँ सीधा, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है जी, आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं ताकि आपके टीचर को भी पता चल जाए कि हाँ आपको पता है कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये कंटिन्यूस है, और ये वैल्यू थी जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी x की वैल्यू 0 नहीं होगी उस समय आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, अभी आपका केस नंबर 1 यहाँ पे कंटिन्यूस आपने शो कर दिया है। अब आपका केस नंबर 2 आता है। केस नंबर 2 है जब हमारे x की वैल्यू क्या है 0 के इक्वल है, when x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है उस समय आपके पास दो कंडीशन आ जाती हैं कि लेफ्ट साइड में अलग आपके पास फंक्शन आता है और राइट साइड में अलग फंक्शन आता है। तो यहाँ पे हम जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको कंसिडर करेंगे और जो राइट हैंड लिमिट है उसको भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 इफ, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी राइट हैंड लिमिट के इक्वल और ये दोनों होंगे आपके एफ ऑफ 0 के इक्वल। जब ये तीनों इक्वल आते हैं तभी हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस होगा। तो इसको एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट
x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड f(x) इज इक्वल्स टू f(0)। तो इस तरीके से आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो मेनली ये आपको शो करना है कि आपके दोनों जो लिमिट है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये इक्वल है और साथ ही में उस पर्टिकुलरली पॉइंट पे भी जो वैल्यू आएगी वो इनकी इक्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे कंसिडर करते हैं हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे अब हमारी दोनों लिमिट लिख दी हैं। इस साइड मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी है और इस साइड मैंने राइट हैंड लिमिट लिखी है। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है उसको कंसिडर करते हैं। वो क्या, हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f(x). ठीक है, अब आपको पता है कि हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे आ जाएगा f। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 0 को अप्रोच करवा रहे हैं, x 0 का अप्रोच कर रहा है माइनस में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू का अप्रोच करवा रहे हैं 0 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस में अब h। ठीक है, और 0 माइनस में h होता है माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास f ऑफ माइनस h। जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आते हो 0 के, उस समय आपके पास फंक्शन आता है x² इंटू में साइन 1 में x। तब आपने करना क्या है कि जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह आपको माइनस h पुट करना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी x का स्क्वायर यानी कि माइनस h का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा साइन 1 में माइनस h। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, देखो जो साइन होता है, जो साइन फंक्शन है, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। जो हमारे पास साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू -1 के इक्वल होती है या -1 से बड़ी होती है और छोटी या फिर इक्वल होती है 1 के। तो ये आपके पास साइन की वैल्यू की रेंज होती है -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये जो साइन 1 में माइनस h है ये एक फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, ये जो आपके पास साइन 1 में माइनस h वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये लाई करेगी 1 और -1 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइनाइट वैल्यू है। आप मान लेते हैं कि ये जो आपके पास वैल्यू है ये किसके इक्वल है, इसको हम m के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, लेट साइन 1 में माइनस h इज इक्वल्स टू m। आप इसको m के इक्वल मान सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। आगे आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको m के इक्वल मान लिया। आपने क्यों माना ऐसा, क्योंकि ये जो वैल्यू है एक फाइनाइट वैल्यू है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, एक फिक्स्ड वैल्यू आने वाली है, इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आने वाली है। ऐसा नहीं इन्फिनाइटली कुछ भी वैल्यू आ जाएगी। फाइनाइट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि -1 से लेकर के 1 के बीच में ही इसकी वैल्यू लाई करने वाली है। ऐसा नहीं है कि इन्फिनाइट वैल्यू हो जाएगी। इन्फिनाइट वैल्यू कब होगी, देखो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको, यहाँ पे मैंने x लिख दिया, h लिखना है यहाँ पे। देखो नेक्स्ट जो आपके पास आएगा ना, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे उसके अंदर जो h की वैल्यू है हम वो 0 पुट करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं वैल्यू, तो 1/0 तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। अब इनके बीच में जो वैल्यू होगी वो तो इन्फिनाइटली नहीं होगी ना, वो ऐसी तो वैल्यू नहीं होने वाली, वो इन्फिनाइट नहीं होगी, वो तो कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आने वाली है एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, इस वजह से हमने इसको m मान लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे माइनस h का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा इंटू में m। हमने क्या किया, इतनी वैल्यू को m मान लिया है, क्योंकि हमें पता है ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगी जो -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करने वाली है। अब जो h है वो उसकी वैल्यू अप्रोच कर रही है 0 को, तो यहाँ पे h की जगह 0 पुट कर देते हैं, हो जाएगा -0 का स्क्वायर इंटू में m यानी कि 0। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। ठीक है, अब इसी तरह हम करते हैं हमारी राइट हैंड लिमिट को सॉल्व। तो हमारी राइट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये पॉजिटिव डायरेक्शन से जाएगा यानी कि राइट हैंड साइड से जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ 0, यहाँ पे प्लस में h लेंगे अब की बार। अब ये हो जाएगा 0 प्लस में h यानी कि h, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ h। अब आपको क्या करना है, आप देखते हो कि राइट हैंड साइड से कौन सा फंक्शन आ रहा है, फंक्शन सेम आएगा, बस यहाँ पे -h और यहाँ पे h की वैल्यू का डिफरेंस था। ठीक है, तो यहाँ पे भी x² इंटू में साइन 1 में आपके पास x जो हमारे पास फंक्शन है वही आएगा। अब आपको ये जो आपके पास फंक्शन आ रहा है राइट हैंड साइड से, इसके अंदर जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह h पुट करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये हो जाएगा h का स्क्वायर इंटू में आपके पास ये हो जाएगा साइन 1 में h। अब आपको पता है ये जो साइन की पर्टिकुलरली कोई भी वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। आप यहाँ लिख सकते हैं जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू 1 से लेकर के -1 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू होगी वो भी -1 से 1 के बीच में होगी, और वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि वरना अगर आप सीधा यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू आ ही नहीं रही है हमारे पास, तो इन्फिनाइट वैल्यू नहीं आ रही है ना, हमारे पास तो फाइनाइट वैल्यू आ रही है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसको कोई भी कॉन्स्टेंट मान लेंगे। मान लेते हैं कि हमारा p है। ठीक है, तो हम ले लेंगे लिमिट
h अप्रोचेज टू जीरो, ये हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू में पी। अब क्या करेंगे, एच स्क्वायर की जगह जहाँ पे h है वहाँ पे जीरो पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा जीरो स्क्वायर इंटू में पी यानी कि जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट हैंड लिमिट है वो भी कितनी आई है, जीरो आई है। तो ये दोनों अभी इक्वल आ गए हैं। अब आपको एफ ऑफ जीरो पे भी चेक करना है कि एफ ऑफ जीरो पे आपके पास क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ जीरो पे चेक करना है। अब आपको गिवन है, जो आपका क्वेश्चन है आपको गिवन है कि जब फंक्शन की वैल्यू जीरो है उस समय फंक्शन आपके पास जो वैल्यू आएगी वो जीरो ही आएगी। जब फंक्शन की वैल्यू जहाँ पे एक्स है ना, एक्स की वैल्यू जब जीरो है फंक्शन के अंदर उस समय आपकी फंक्शन की वैल्यू जीरो है। आप देख सकते हो तीनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, एक सिस्टमैटिक वे के अंदर लिख देते हैं, हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। और हमने ये भी देखा हर एक रियल वैल्यू के लिए जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। तो उसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर ये था 24 क्वेश्चन, जो आपका 24th क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट पेज पे 25th जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 25। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। आपको बोला है कि जो फंक्शन आपको नीचे गिवन है आपको इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बताना है, यानी कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है, मेनली हमको ये बताना है। तो आपने देखा होगा कि ये जो एक्सरसाइज 5.1 है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटिन्यूटी के क्वेश्चन ही मिले हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं 25 के बाद 26 से जो क्वेश्चन आएंगे 29 तक, उसके अंदर आपको के की जो वैल्यू है वो, यानी कि आपको बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इस पर्टिकुलरली पॉइंट पे कंटिन्यूस है, आपको इस पर्टिकुलरली कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक तरीके से कंटिन्यूस जो हमारे पास शो करते हैं हम फंक्शन को, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। अभी 29 तक की बात कर रही हूँ मैं, बाकी ये क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम 29 तक सॉल्व करेंगे, ओके। तो एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, ये हमें फंक्शन गिवन है, हमें इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे x की सिर्फ दो ही वैल्यू है। एक x का केस आएगा जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, दूसरा केस आएगा जब x की वैल्यू जीरो है। तो आपके पास यही दोनों केस हैं, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। इसके लिए आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो मैं यहाँ सीधा केस नंबर 1 ले लेती हूँ। केस नंबर 1 है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब x की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। आप देख सकते हो आपको फंक्शन क्या गिवन है, फॉर x नॉट इक्वल टू जीरो वी हैव एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। अब ये आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि हम इसको क्या करेंगे, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन से सॉल्व करेंगे। कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन आपको पता है ये दोनों क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, कॉस भी होता है। अब आपको पता है कि ये दोनों क्या है, कंटिन्यूस है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, सिंस साइन एक्स इज कंटिन्यूस and cos x is continuous, so sin x minus में cos x is also continuous, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपली हो गया, therefore f x is continuous फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आपने इसको कंटिन्यूस दिखा दिया, केस नंबर 1 आ गया हमारा कंटिन्यूस। अब बचा केस नंबर 2। केस नंबर 2 है हमारा जब हमारे एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो के इक्वल है, उस समय आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। लेफ्ट हैंड साइड से अलग आपके पास फंक्शन आएगा, राइट हैंड साइड से अलग आएगा, तो कंसिडर करनी पड़ेगी लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कंसिडर करेंगे और राइट हैंड लिमिट को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा केस नंबर 2 जब हमारे एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इफ, कब होगा ये कंटिन्यूस, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी राइट हैंड लिमिट के इक्वल और ये एफ ऑफ जीरो के इक्वल होगा। यानी जब ये तीनों इक्वल आएंगे तभी हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। इसको एलिब्रेट करके लिख देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो। तो ये तीनों आपको यहाँ पे इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस साइड लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेते हैं एट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, और इस साइड हम लिख लेते हैं राइट हैंड लिमिट
एट एक्स अप्रोचेज टू 0। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या है, ये है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स। अब इसको लिख देंगे लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे आ जाएगा एफ, ये हो जाएगा 0 माइनस में एच। अब ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, ये हो जाएगा माइनस एच। अब आपको देखना है कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आते हो तब आपके पास फंक्शन क्या आएगा। उस समय आप देख सकते हो आपके पास फंक्शन आ रहा है साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। फंक्शन क्या आएगा, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। आपको करना क्या है कि ये जो आपको x दिखाई दे रहा है यहाँ पे माइनस एच जो वैल्यू है उसको पुट करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये हो जाएगा आपके पास साइन माइनस एच और ये हो जाएगा माइनस कॉस माइनस एच। अब आपको ये भी पता होगा कि जो साइन ऑफ माइनस एक्स होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, और जो कॉस ऑफ माइनस एक्स होता है ये क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह बस h है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो आपके पास ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये हो जाएगा माइनस साइन h, और ये हो जाएगा आपके पास, देखो ये जो माइनस है ये खत्म हो जाता है, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो इतना तो आपके पास क्या बन गया, ये बन गया कॉस ऑफ h। तो यहाँ पे माइनस रहने वाला है, ऐसा मत करना कि माइनस और माइनस को प्लस कर दोगे, नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो आपके पास ये हो जाएगा माइनस में, अब ये हो जाएगा कॉस h। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो h दिखाई दे रहा है इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है 0। तो साइन ऑफ ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 0, और साइन ऑफ 0 0 होता है तो माइनस 0 यानी कि हो जाएगा 0, और माइनस में कॉस ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है, तो हो जाएगा माइनस में 1। अब ये हो जाएगा -1, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है। अब हम इसी तरीके से हमारी जो राइट हैंड लिमिट है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड एफ एक्स। अब इसको लिखा जा सकता है लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस में h, 0 प्लस में h हो जाएगा h, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ h। अब ये जो आपके पास फंक्शन यहाँ पे आ रहा था लेफ्ट हैंड साइड से, वही सेम फंक्शन यहाँ पे आएगा, बस आपको यहाँ पे माइनस एच वैल्यू पुट की थी आपने x की जगह। अब की बार ये जो x दिखाई दे रहा है इसकी जगह सिर्फ h वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये हो जाएगा साइन ऑफ h माइनस में कॉस ऑफ h। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास यही वैल्यूज रहेंगे, आपको सीधा यहाँ पे h की जगह 0 पुट करना है। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 0 माइनस में कॉस ऑफ 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस में 1 यानी -1। तो जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है। ठीक है, अब आपको f ऑफ 0 पे भी चेक करनी है, वो नेक्स्ट पेज पे हम चेक करते हैं f ऑफ 0 पे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे तीनों जो आपके पास कंडीशन है वो इक्वल आती है या फिर नहीं आती है। तो नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ हमारा फंक्शन क्या था। आप देख सकते हो, अब आपको f ऑफ 0 पे चेक करना है, जब x की वैल्यू 0 है उस समय आप देख सकते हो -1 है, यानी कि f ऑफ 0 पे भी वैल्यू -1 आएगी। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं -1, और उसके बाद देखते हैं तीनों इक्वल आई या फिर नहीं आई। तो अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 आई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 आई, और मैंने आपको अभी 0 की वैल्यू दिखाई, उसके लिए भी हमारा फंक्शन क्या आएगा, -1 आएगा। आप देख सकते हो तीनों इक्वल है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है वो x इज इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। हमने देखा कि हर एक x की वैल्यू के लिए, हर एक रियल वैल्यू जो होगी x की, उसके लिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे उसको भी लिख देते हैं, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो सॉल्व हो गया है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो 26 है वहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 तक इस वीडियो के अंदर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 26 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 29 तक के लिए हमारे पास यही सेम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइजेस 26 to 29। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक आपको कुछ इंडिकेटेड पॉइंट हैं, आपको इस तरीके से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो जो आपको पॉइंट गिवन है उस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है। हमें इस तरीके से एफ एक्स गिवन है, ये आपका फंक्शन है, और यहाँ पे आपको इंडिकेट करके गिवन है कि जो x की वैल्यू है वो π/2 है, यानी कि आपको ये बोला है कि x इज इक्वल्स टू π/2 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो k दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट होता है, अगर उसमें फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस समय लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वो जो फंक्शन है उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। तो मेनली आपको ये यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ता है।
तो आपको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि आपका फंक्शन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 पे, ये x है और ये पाई है, तो x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसका आंसर देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। ठीक है, x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा पाई अपॉन 2 पे, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब यहाँ लिख सकते हैं f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई अपॉन में 2। ये जब ये तीनों इक्वल आएंगे तभी आप कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 पे। तो इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करके लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x अप्रोचेस, तो अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू का अप्रोच करेगा, x अप्रोच करेगा पाई अपॉन 2 को, एक बार लेफ्ट हैंड साइड से क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कंसिडर की जा रही है, अब राइट हैंड लिमिट कंसिडर की जा रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x अप्रोच करेगा पाई अपॉन 2 को राइट हैंड साइड से, fx इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई अपॉन में 2। ठीक है, तो ये जब आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, तभी आप कह सकते हो कि आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करनी पड़ेगी लिमिट। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी कंसिडर करके लिख देती हूँ, जब तक आपको सॉल्व करना है और देखते हैं कि आपका आंसर अभी सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने तो सॉल्व कर दिया है, आई होप आप सबने भी सॉल्व कर दिया होगा। एक बार अपना आंसर मैच कर लीजिए कि आपका आंसर सही आया है या फिर नहीं आया है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट कंसिडर की और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट कंसिडर की। अब आपको पता है कि दोनों साइड से फंक्शन तो एक ही है, बस अंतर कहाँ पे आता है, एक्स की वैल्यू जहाँ पे हम पुट करते हैं वहाँ पे अंतर आता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 2 माइनस में एच पुट करेंगे और यहाँ पे पाई अपॉन 2 प्लस में एच पुट करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे एक्स की जगह पुट करनी है, फिर सॉल्व करना है। आप देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट के अपॉन 2 आती है और राइट हैंड लिमिट भी के अपॉन 2 आएगी। ठीक है, मैंने यहाँ तक आपको सॉल्व करके दिया है क्योंकि आगे थोड़ा सा ट्विस्ट है और मैं चाहती हूँ कि आप खुद सॉल्व करें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जिसका आंसर सही होगा बहुत ही अच्छी बात है, और अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है ना तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उससे आपके माइंड का पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा एक्टिव है किसी भी सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, मतलब कि आप कितना जल्दी सोच पा रहे हैं, कितना जल्दी आप आइडियाज़ को ले पा रहे हैं कि पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या किया जाए। ठीक है, थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, जैसे कि cos पाई अपॉन 2 माइनस में एच है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2 यानी कि 90 माइनस में थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से सोच सोच के यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में बता देना है आपका आंसर जो भी आ रहा है, किस तरीके से आप सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वरना आप नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास ये दोनों लिमिट है ये इक्वल आ गई है। अब जो आपका एफ ऑफ पाई अपॉन में 2 है ये भी आपको इक्वल शो करना था। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें गिवन है जब x की वैल्यू पाई अपॉन 2 है उस समय जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास क्या है, ये दोनों आपके पास आए k अपॉन 2 और जो आपका f ऑफ पाई अपॉन में 2 है वो कितना आया, 3 आया। लेकिन हमें गिवन है कि जो पर्टिकुलरली पॉइंट है जो पाई अपॉन 2 है उस पर हमें इनको कंटिन्यूस दिखाना है। अगर आपको इनको कंटिन्यूस दिखाना है तो ये तीनों इक्वल होने चाहिए, तो हम इनको इक्वल कर देते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने इन तीनों को इक्वल कर दिया है। अब आपके पास इन दोनों की वैल्यू तो k अपॉन 2 आई और इसकी वैल्यू 3 आई। अब ये दोनों क्या सेम है तो इनकी जगह हमने एक ही बार लिख दिया k अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3। अब आपको k की वैल्यू चाहिए तो जो 2 है इधर डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी k इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 2 यानी कि 6। तो आपके पास यहाँ पे कितनी आसानी से k की वैल्यू आ गई, जो k है उसकी वैल्यू कितनी है, 6 है, हैंस k इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, जो आपकी k की वैल्यू जब 6 होगी उस समय आपका गिवन फंक्शन क्या होगा, पाई अपॉन 2 पे कंटिन्यूअस होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे जो आपको एफ एक्स यानी कि फंक्शन गिवन है, आपको बोला है कि जब x की वैल्यू 2 होगी, ये जो हमारी x की वैल्यू जब 2 होगी उस समय ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि जब x की वैल्यू 2 है उस समय फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, उस समय k की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना है, ये समझ के चलना है कि ये जो x इज इक्वल्स टू 2 है इस पर हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसका आंसर देखते हैं, मैं फटाफट से इसको सॉल्व करती हूँ। ये समझ में आ गया आपको मैंने क्या लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 पे हमारे ये तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तभी हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूअस है। और इसके लिए आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कंसिडर करेंगे और यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट कंसिडर करेंगे। ठीक है,
3 कहाँ से लिख दिया, 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, दोनों लिमिट को सॉल्व करना है और देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ, ये हो जाएगा 2 माइनस में h, और ये जो आपके पास 2 माइनस में h है, ये वैल्यू आपको पुट करनी है। और ये वैल्यू कब पुट करोगे, जब x की वैल्यू है वो क्या है आपकी लेस देन 2 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है 2 के, उस समय फंक्शन आपके पास k एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है। तो जो x दिखाई दे रहा है ना, इसकी जगह 2 माइनस में h आपको पुट करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये हो जाएगा k इंटू में x का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2 माइनस में h का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, h की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 पुट करेंगे तो k इंटू में 2 माइनस में 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी k इंटू में 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4k। यानी आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आई है, 4k आई है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन, और ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे आ जाएगा f, ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस में h। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जब जो 2 है उससे बड़ी वैल्यू क्या है। अगर आप देखते हो तो सीधा आपके पास जो फंक्शन है उस समय गिवन है कि जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 3। अब यहाँ पे जो वैल्यू है इसके अंदर कोई x है नहीं, तो ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो सीधा 3 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करनी है ना, यहाँ पे h है तो यहाँ पे h की वैल्यू भी 0 पुट नहीं की जा सकती, तो सीधा लिख देंगे राइट हैंड लिमिट हमारी 3 आई है। अब आपको गिवन है कि ये जो फंक्शन है वो एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ 2 पे चेक करेंगे। जब आपके फंक्शन की वैल्यू 2 के इक्वल है उस समय k इंटू में एक्स स्क्वायर है फंक्शन, x की जगह 2 पुट करोगे तो k इंटू में ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4k, ठीक है। आप देख सकते हो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 2 क्या है, इक्वल आया। आपको क्या करना है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 करना है, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए तो ये कंडीशन होती है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई 4k इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 3 है इज इक्वल टू 4k, हमारे पास क्या है, हमारी ये एफ ऑफ 2 है। तो ये दोनों क्या है, ये तो सेम ही है, तो एक ही को हम लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, 4k इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। अब k की वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 4 नीचे चला जाएगा, यानी कि 3/4, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, k की 3/4 आएगी, है ना। तो जब k की वैल्यू 3/4 रहेगी उसी समय हमारा एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। अगर आप यहाँ पे भी वैल्यू पुट करते हो ना, k की 3/4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 आएगा, उस समय ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आई, 3/2 आई, सॉरी 3/4 आई, हैंस k इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 28। अभी तक हमने काफ़ी क्वेश्चन सेम टाइप के कर लिए हैं, आई होप आपको करने आगे होंगे, इसलिए मैंने आपको, ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसका हिंट तरीके से पार्ट लेके दे दिया है। बाकी आपने कर लिया होगा तो आप चेक कर सकते हैं। ये फंक्शन गिवन था, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इस तरीके से कि की वैल्यू होनी चाहिए कि x इज इक्वल टू पाई पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। एट x इज इक्वल टू 5 पे अगर हमारा जो पाई है अगर उस पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दी लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पे हमने लिख दी राइट हैंड लिमिट, और जो x है वो अप्रोच कर रहा है पाई को, तो इस तरीके से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, यहाँ पे पाई माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे पाई प्लस में आ जाएगा। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, जब आप अगर आप इसको देखते हो तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आते हो, x अप्रोच करता है पाई को, उस समय फंक्शन आपके पास आ रहा है kx प्लस में 1। आपको x की जगह यहाँ पे पाई माइनस में h पुट करना है, जो हमने यहाँ पे कर दिया है, और उसके बाद आपको क्या करना है, h की जगह 0 पुट करना है, तो पाई माइनस में 0 यहाँ पे पाई रह जाएगा, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी k पाई प्लस में 1। उसी तरह राइट हैंड लिमिट यहाँ पे सॉल्व की है, यहाँ पे पाई प्लस में h आएगा। जब आप राइट हैंड साइड से आते हो, फंक्शन की जो लिमिट है आपकी x अप्रोच कर रही है पाई को, जब इसकी राइट हैंड साइड से आते हो फंक्शन आ रहा है cos x, x की जगह आपको पाई प्लस में h पुट करना है, जो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे h की जगह 0 पुट करना है, पाई प्लस में 0 पाई हो जाएगा, यानी कि cos पाई आएगा, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू cos पाई आएगी। फिर f ऑफ पाई पे चेक करेंगे तो kx प्लस में 1 आपके पास फंक्शन है, जिस समय आप क्या आ रहे हो, x जो हमारा वैल्यू है पाई के इक्वल है, जब x की वैल्यू x इज इक्वल टू पाई, उस समय फंक्शन आ रहा है kx प्लस में 1। यहाँ पे x की जगह पाई पुट करेंगे तो f ऑफ पाई कितना आएगा, k पाई प्लस में 1 आएगा, ठीक है। अब आपको बोला है कि ये जो फंक्शन है इस तरीके से k की वैल्यू आएगी कि x इज इक्वल टू पाई पे आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा, यानी कि उस समय लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी और ये एफ ऑफ पाई के इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी k पाई प्लस में 1 आई,
राइट हैंड लिमिट हमारी कॉस ऑफ पाई आई और हमारी एफ ऑफ पाई कितनी आई, ये आई के पाई प्लस में 1। अब आप देख सकते हो कि आप जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया इसके अंदर दो वैल्यूज लगभग सेम आती हैं और फिर दो जो होती हैं उनकी जगह हम एक ही लिख देंगे क्योंकि ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इनकी जगह हम एक ही बारे में लिख सकते हैं के पाई प्लस में 1 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई। अब यहाँ पे आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो कैसे वैल्यू आएगी वो देखनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जो कॉस ऑफ पाई है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। पाई का मतलब क्या है, पाई का मतलब है 180। तो कॉस ऑफ 180 कितना होता है, ये माइनस में 1 होता है। हम क्या करते हैं, इसकी जगह सीधा माइनस में 1 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा के पाई प्लस में 1 इज इक्वल्स टू माइनस में 1। अब ये जो 1 है इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा के पाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। अब आपके पास ये वैल्यू आई, आपको के की वैल्यू चाहिए तो के की वैल्यू कितनी आएगी, -2 अपॉन में पाई आएगी, ठीक है। ये रेडियन फॉर्म के अंदर है। तो इस तरीके से आपकी के की वैल्यू कितनी आई है, -2 अपॉन में पाई आ गई है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। तो जब आपकी के की वैल्यू -2 अपॉन पाई आएगी ना, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो आपको क्या बोला है, आपको ये बोला गया है कि जब आपकी के की वैल्यू ये होगी उस समय आपके पास जो फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल्स टू जो हमारा पाई अपॉन 2 है उसमें फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि उस समय लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू आपका एफ ऑफ पाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों क्या है हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा के पाई प्लस में 1 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई की जगह सीधा -1 लिख देते हैं इज इक्वल्स टू के पाई प्लस में 1। अगर आप के की जगह आप क्या वैल्यू पुट करते हो, के की जगह आप -2 अपॉन में पाई वैल्यू पुट करते हो, यहाँ पे पाई प्लस में 1 इज इक्वल्स टू -1। ये हो जाएगा -2 अपॉन में पाई इंटू में पाई प्लस में 1। आपकी तीनों वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे पाई और पाई आप देख सकते हो कैंसिल हो जाएगा। -2 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू -2 प्लस में 1 वैल्यू बच रही है। 1 माइनस में 2 -1, यहाँ पे -1 था ही और यहाँ पे 1 माइनस में 2 -1 हो जाएगा। आप देख सकते हो तीनों वैल्यूज क्या आई है, इक्वल आई हैं। जिस समय x की वैल्यू पाई अपॉन 2 रहेगी उस समय हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा और ये फंक्शन तभी कंटिन्यूस होगा जिस समय k की वैल्यू -2 अपॉन में पाई होगी, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 28 हो गया है। नेक्स्ट पेज पे इस वीडियो के अंदर आखिरी क्वेश्चन 29 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 29 लिख दिया है। ये हमारा फंक्शन है। आपको ये बताना है कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या ली जाए कि ये फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 5 पे कंटिन्यूस है। ये एट x इज इक्वल्स टू 5 पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और वो f ऑफ 5 के इक्वल भी होगा। तो यहाँ पे हमने कंसिडर की है लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट कंसिडर की है। तो आपको ये सॉल्व करना है, आपको ये सॉल्व करना आ गया होगा। आप देख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी मिस हो रहा है तो आप वहाँ पे इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी, फिर एच को अप्रोच करवाया 0 को, फिर ये वैल्यू आएगी। जब लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो उस समय फंक्शन आपके पास के एक्स प्लस में 1 आ रहा है। एक्स की जगह हमने ये वैल्यू पुट की 5 माइनस में एच, फिर एच की जगह 0 पुट किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी 5k प्लस में 1। उसी तरह राइट हैंड लिमिट यहाँ पे लिखी, एच को अप्रोच करवाया 0 को, फंक्शन की यहाँ पे एफ प्लस में एच वैल्यू आई। x की जगह जब राइट हैंड साइड से आओगे उस समय फंक्शन 3x माइनस में 5 आ रहा है। x की जगह 5 प्लस में h पुट करवाया, h की जगह 0 पुट किया तो ये जगह 3 5 15 माइनस में 5 यानी कि 10। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 10 आई। उसके बाद f ऑफ 5 के लिए चेक किया तो के एक्स प्लस में 1 फंक्शन आ रहा है। x की जगह 5 पुट किया तो 5k प्लस में 1 आएगा फंक्शन। अब आपको पता है कि एट x इज इक्वल टू 5 पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट होगी राइट हैंड लिमिट के इक्वल और ये होगा f ऑफ 5 के इक्वल। तीनों को इक्वल कर देते हैं। ये हो जाएगा 5k प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 5k प्लस में 1। ये दोनों क्या है, सेम वैल्यूज हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं 5k प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 10। k की वैल्यू चाहिए 5k, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10 माइनस में 1 को साइड भेज दिया तो ये हो जाएगा 5k इज इक्वल्स टू 9। k की वैल्यू आएगी 9 अपॉन में 5। तो ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। ये जो आपके k की वैल्यू है, जब आपके पास k की वैल्यू 9 अपॉन में 5 होगी तभी आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन क्या है, एट x इज इक्वल्स टू 5 में कंटिन्यूस होगा। यानी कि जब k की वैल्यू 9 अपॉन में 5 होगी उस समय आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 5 क्या होंगे, इक्वल होंगे। करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे 5 इंटू में k की जगह पुट करेंगे 9 अपॉन में 5 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू में 9 अपॉन 5 प्लस में 1, 5 और 5 कैंसिल हो गए, 9 प्लस में 1 10 इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 10। आप देख सकते हो जब k की वैल्यू क्या है 9 अपॉन में 5 है उस समय लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 5 इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एट x इज इक्वल्स टू 5 पे फंक्शन तभी कंटिन्यूस होगा जिस समय k की वैल्यू 9 अपॉन में 5 आएगी, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 29 भी सॉल्व हो गया है। आज की वीडियो में इतना ही सॉल्व करेंगे। आशा है आपको समझ आ गया होगा। तो